हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा। जैसे कि आपने पढ़ा कि 18 नवंबर से लेके 31 दिसंबर के बीच में ये घटनाएं घटने वाली हैं और बड़े बदलाव होने वाले हैं। तो इस समय क्या घटनाएं घटेंगी और आपके जीवन में क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं, हम जानेंगे। और कुछ सावधानियां भी हैं जिन्हें आपको रखना चाहिए। तो कौन सी वो सावधानियां हैं ये भी हम समझेंगे। साथ में ये समझने वाले हैं कि 18 नवंबर से लेके 31 दिसंबर के बीच में ये जो योग बन रहे हैं, ग्रहों के बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे हैं, ग्रहों में जो चेंज आ रहा है, तो इनका प्रभाव क्या होने वाला है और कई सारे राजयोग बन रहे हैं, उनका प्रभाव आपको क्या मिलने वाला है, हम जानेंगे विस्तार से। आप बहुत सारी वीडियो देखते होंगे कि ये ग्रह बदल गया तो बहुत अच्छा होने वाला है, वो ग्रह बदल गया तो अब बहुत बुरा समय चल गया है। तो होगा क्या, ये हम सभी का एक साथ में इसमें कवर करेंगे और समझेंगे विस्तार से। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं ये योग कैसे बन रहे हैं, कौन से योग बन रहे हैं, इनका क्या प्रभाव होगा, ये भी हम जानेंगे। तो 16 नवंबर से सूर्य और मंगल दोनों ग्रह अपना राशि परिवर्तन करके और वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। तो सूर्य और मंगल एक साथ बैठ के सौर योग का निर्माण कर चुके हैं। इसके अलावा मंगल अपनी राशि में आ गए हैं, तो इससे रोचक योग का भी, जो पंच महापुरुष योग कहलाता है, उसका निर्माण हो चुका है। परंतु ये हर राशियों के लिए प्राप्त नहीं है, परंतु वृश्चिक राशि वालों के लिए इससे भी बेहतर योग बन रहा है, इससे भी अच्छा रिजल्ट मंगल देने वाले हैं। इसके अलावा देखा जाए तो बुधादित्य योग का भी निर्माण हो चुका है और साथ में दिसंबर में भी और स्थितियां बदलने वाली हैं। दिसंबर में क्या होने वाला है कि देवगुरु बृहस्पति 31 दिसंबर को वक्री थे, अभी तक वो मार्गी होने वाले हैं 31 दिसंबर से। ये बहुत बड़ी बात है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी हम समझेंगे। साथ में सूर्य जो ग्रहों के राजा हैं, वो देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु राशि में 16 दिसंबर से गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। जैसे सूर्य अपनी उच्च राशि में रिजल्ट देते हैं, उसी के समान धनु राशि में भी रिजल्ट देते हैं। और 28 दिसंबर को मंगल राशि परिवर्तन करेंगे और आ जाएंगे धनु राशि में ये भी, तो पुनः से सौर योग का निर्माण होगा। परंतु इसके अलावा एक बड़ी बात क्या है कि देवगुरु बृहस्पति के साथ जैसे ही सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे, वैसे ही नवम पंचम योग में आ जाएंगे। नवम पंचम योग एक बड़ा राजयोग कहलाता है, इससे जीवन की बहुत सारी समस्याएं दूर होती हैं, ये हम समझेंगे अभी। इसके अलावा एक बहुत बड़ा राजयोग बन रहा है लक्ष्मी नारायण योग। ये बुध और शुक्र के प्रभाव से बन रहा, क्योंकि शुक्र अभी तक अपनी नीच राशि में गोचर कर रहे थे। अब ये दिसंबर से 25 दिसंबर से राशि परिवर्तन करते हुए और नीचत्व को छोड़ के और मंगल की राशि में आ जाएंगे। और बुध के साथ जब 28 दिसंबर को युति होगी, उस समय लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, जिससे धन की समस्याएं यदि आपके जीवन में थी, कर्ज की समस्याएं थी, तो वो सब अब दूर होने वाली हैं। आइए जानते हैं इन सब का प्रभाव क्या पड़ेगा। आपको 1000 वीडियो जो पूरे महीने देखते हैं उसकी देखने की जरूरत नहीं है, इसी में सब कुछ आ जाएगा। और वो भी हम नवंबर दिसंबर दोनों को एक साथ ले रहे हैं इधर से। तो देखा जाए तो ये जो सौर योग का निर्माण हुआ है, इससे यदि आपके जीवन में कर्ज की स्थिति थी, तो अब धन आगमन होने वाला है और धन आगमन होने की वजह से कर्ज से आपको मुक्ति मिलने वाली है। हाँ, परंतु इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि जब मंगल राशि परिवर्तन कर लेंगे और 28 तारीख को धनु राशि में आ जाएंगे, तो 28 तारीख से फिर आगे जब तक मंगल राशि परिवर्तन नहीं करेंगे, तब तक आपको पैसा किसी को देना नहीं है, कर्ज देना नहीं है। आप कर्ज अपना चुका सकते हैं। मंगल ऐसी स्थिति बनाएंगे
कि आपका कर्ज जो है तो खत्म होगा। इसके अलावा जैसे ही सूर्य अपना पहले से ही परिवर्तन करके बैठे हैं नवंबर से ही, तो 16 नवंबर से, परंतु 18 नवंबर इसलिए हमने कहा कि थोड़ा प्रभाव देखने में 1-2 दिन तो लग ही जाते हैं, तो फिर आपको प्रभाव दिखने लगता है, तो इसीलिए हमने 18 नवंबर से कहा। तो 18 नवंबर से ये जो रोचक ये सूर्य का सौर योग बना है और मंगल का, ये आपके यदि संतान को लेकर आप चिंतित थे या संतान के जीवन में कोई समस्याएं थी, यदि आप विद्यार्थी हैं, पढ़ाई में समस्याएं आ रही थी, तो आपका मन अब पढ़ाई में लग सकेगा और आप अब झंडे गाड़ सकते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भी मेष राशि में इस समय गोचर कर रहे हैं। और यह खुद सूर्य जो मूलतः विद्या के अधिपति हैं, आरोग्य के अधिपति भी माने जाते हैं। विद्या के अधिपति वैसे तो देवगुरु बृहस्पति हैं, परंतु ये भी ज्ञान के कारक होते हैं सूर्य। और मंगल है जोश, तो जब जोश भी हो, अंदर से ज्ञान भी हो, तो व्यक्ति बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकता है। साथ में जो लोग शेयर मार्केट वगैरह में निवेश करते हैं, उनके लिए भी अच्छी स्थिति बन रही है। परंतु यहाँ समझने वाली बात एक जरूर है कि यहाँ पर बुध की स्थिति बहुत श्रेष्ठ नहीं है, तो आपको यहाँ पर यह समझना होगा कि शेयर मार्केट में निवेश करते समय थोड़ा सा सावधानी आपको बरतनी होगी। बाकी मंगल जो यहाँ के अधिपति हैं वो खुद बैठे हैं और सूर्य भी बैठे हैं, तो ये बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर देखी जा सकती है। परंतु इसके अलावा अब हम आगे समझ लेते हैं कि ये जो गुरु बृहस्पति की राशि में सूर्य और मंगल आएंगे तो इसका क्या प्रभाव होगा। तो इसका प्रभाव ये होने वाला है कि आपके जीवन में जो शत्रु बाधा थी, कर्ज की स्थिति थी, धन की समस्याएं थी, वो सब दूर होने वाली हैं। और इसके अलावा जो लोग डेली इनकम से, जो लोग का ऐसा है कि हर दिन इनकम होता है, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी स्थिति बनने वाली है। उनको अर्थात धन प्राप्ति होने वाली है और आरोग्यता भी मिलने वाली है। और आपके आय भाव में सूर्य और मंगल अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, तो इससे आपके आय में वृद्धि होगी। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति दशम भाव में गोचर करते हुए यदि आपके करियर में समस्याएं थी, तो करियर की समस्याएं दूर करके धन प्राप्ति कराने वाले हैं। और साथ में राहु भी आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। वो तो नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, परंतु ये आप जानते हैं कि राहु जिसकी राशि में होता है वैसा रिजल्ट देता है। तो ये देवगुरु बृहस्पति की राशि में है, तो मजबूरन इनको अच्छे रिजल्ट देने पड़ेंगे, क्योंकि 31 दिसंबर से देवगुरु बृहस्पति अब मार्गी होने जा रहे हैं। इसका भी हम आगे जानेंगे, कोई वीडियो आएगी उसमें हम समझेंगे। परंतु ये आप जान लीजिए कि देवगुरु बृहस्पति मार्गी होते हुए आपके जीवन में खासकर करियर में बहुत बड़ा उछाल लाने वाले हैं, करियर में बहुत अच्छी स्थिति बनाने वाले हैं। अब ये सब देखा जाए तो आपको धन प्राप्ति, शत्रु बाधा से निवृत्ति और कर्ज से मुक्ति मिलने वाली है, भाग्य का साथ मिलने वाला, जिससे आपके काम बनेंगे। ये सब चीज़ों मैंने बताई, तो ये आपके साथ घटित होगा कि नहीं, क्योंकि अब देखा जाए तो कर्क राशि के लोग हजारों नहीं लाखों करोड़ों हैं। और कर्क राशि वालों के लिए शनिदेव भी प्रभावित है, ढैया का प्रभाव दे रहे हैं, तो ढैया का ये प्रभाव तो अपना देंगे ही। तो ये क्या करेंगे कि कलह का माहौल बनाएंगे घर परिवार में। और बुध भी इस समय अस्त हो रहे हैं, वक्री मार्गी हो रहे हैं, तो इसका भी प्रभाव होगा, जिससे आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी कि अपने वाणी में आपको संयम रखना होगा। किसी को कुछ कहने से पहले बहुत सोचना समझना होगा। यदि कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सोच समझ के ही इन्वेस्टमेंट आपको करना है। साथ में आपको हर दिन जब भी जितना समय मिले तो योग प्राणायाम करते रहिए, और साथ में अभी उपाय भी जानते हैं उन्हें भी करिए। और इसके अलावा आपको हनुमान जी की आराधना हमेशा जारी रखना है, और घर परिवार में कलह का माहौल ना बने, इसके लिए आपको प्रयत्न करते रहना होगा। और अब हम जान लेते हैं उपाय। तो उपाय की बात करें तो आपको एक तो हनुमान जी की आराधना हमेशा कंटिन्यू रखना है। आप कर ही रहे होंगे क्योंकि ढैया से आप प्रभावित हैं, तो आपको हनुमान जी की आराधना जारी रखना है। हनुमान चालीसा का पाठ करना, हनुमान जी को चोला चढ़ाना। और हनुमान जी की आराधना में एक बड़ी बात है,
राम नाम का स्मरण, यदि भगवान राम का स्मरण करते हैं तो हनुमान जी स्वतः ही खुश हो जाते हैं। और इसके अलावा आपको भगवान सूर्य को अर्घ्य देते रहना चाहिए और लक्ष्मी नारायण की आराधना आपको करनी चाहिए, जिससे आपके जीवन में जो समस्याएं हैं वो दूर हों और देवगुरु बृहस्पति को बल मिल सके। जब देवगुरु बृहस्पति का बल बढ़ेगा और भगवान नारायण लक्ष्मी की आराधना करिए, और आपके जहां आसपास भी कहीं मंदिर हो तो कोशिश करिए कि हर दिन आप मंदिर जा सकें, भगवान के दर्शन कर सकें, और ना संभव तो कम से कम गुरुवार को जरूर मंदिर जाइए और भगवान का आशीर्वाद लीजिए। इससे देवगुरु बृहस्पति मजबूत होंगे और अन्य ग्रह भी मजबूत होंगे। और देवगुरु बृहस्पति का मजबूत होने का मतलब ये है कि आपको कर्ज से मुक्ति भी मिलेगी, आय में वृद्धि भी होगी, भाग्य का भी साथ मिलेगा और करियर में भी स्थितियां बेहतर होंगी। अब ये सब कुछ हमने उपाय कर लिया। अब भगवान नारायण के लक्ष्मी जी की आराधना में क्या करना है कि उनके मंत्रों का जप करिए, पाठ करिए और भगवान नारायण को तुलसी अर्चन करिए और ओम श्री महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। इससे मां लक्ष्मी की कृपा मिलती है। और श्री सूक्तम का पाठ भी कर सकते हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात, यदि आप अभी तक बने हैं तो इसको समझ लीजिए, मैं हर वीडियो में बताता हूं क्योंकि कंफ्यूजन ना रह जाए, कि गोचर का 50% प्रभाव और 50% प्रभाव आपकी जन्म कुंडली का। तो अपने जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति जरूर चेक कर लीजिएगा। जो नए हैं उनके लिए बता दूं, यदि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति बेहतर है तो ये सब रिजल्ट आपको मिलेंगे, और यदि वो पीड़ित हैं, स्थितियां बेहतर नहीं हैं, तो फिर ये प्रभाव आपको कम मात्रा में मिल सकते हैं, जिससे आपको लग सकता है कि ये वीडियो में जो बताया गया वो ऐसा हुआ नहीं, परंतु ऐसा नहीं है और गोचर का प्रभाव समझना बहुत जरूरी है। तो यदि आप कंफ्यूज हैं, नहीं समझ पा रहे हैं कि जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है, तो आप दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। व्हाट्सएप में आपको मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है, और चार्ज लागू रहेंगे, दक्षिणा लागू रहेगी। तो अब ये बातें आपने समझ ली। आपको कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखना है, जिससे मां लक्ष्मी का खाली लिखना नहीं है, स्मरण भी करते रहना है। जब भी समय मिले, आप कुछ कर रहे हैं तो मन ही मन जय मां लक्ष्मी बोलते रहिए। इससे मां लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होगी। तो आपके जीवन में जो धन को लेकर समस्याएं हैं, जो कि सबसे बड़ी बात होती है हर व्यक्ति के लिए, वो दूर हो जाएंगी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करना ना भूलें। जय मां लक्ष्मी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।